नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, यानी कि गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में दिन भर क्या खास रहने वाला है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज मैराथन बैठक किन विभागों की होने वाली, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट, पूरा डोज आपको मिलेगा गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की हेडलाइंस क्या है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे मैराथन बैठक। मंत्रालय में नए क्रिमिनल कानून व्यवस्था और एंटी नक्सलाइट को लेकर होगी बैठक। उज्जैन में जनसंख्या नियंत्रण पर रविंद्रपुरी महाराज का बड़ा बयान, कहा 2 से 3 बच्चे पैदा करें हिंदू। कांग्रेस का तंज, भाजपा बोली संतों की चिंता जायज। इंदौर में शिप्रा टोल नाकों पर बदमाशों का उत्पात, कर्मचारियों से मारपीट, कंप्यूटर में की तोड़फोड़, वारदात सीसीटीवी में कैद। इंदौर के फार्म हाउस गोलीकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी विवेक सिंघल के फार्म हाउस में शूटिंग रेंज। मदन यादव को गोली लगने के बाद भी फायरिंग करता रहा था आरोपी। रायसेन में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। और बिलासपुर बीकानेर ट्रेन के जनरेटर डब्बे में लगी आग, उज्जैन के पास तराना में हादसा, कोई हताहत नहीं। और हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। फार्म हाउस गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विवेक सिंघल के फार्म हाउस में शूटिंग रेंज है और शूटिंग रेंज में फायरिंग के दौरान बुजुर्ग को गोली लग गई थी, उनकी मौत हो गई थी। और बड़ी बात यह है कि गोली लगने के बाद भी आरोपी विवेक सिंघल लगातार फायरिंग करता रहा। पुलिस जांच से पहले शूटिंग रेंज का सेटअप वहां से हट चुका था। ये सनसनीखेज बेहद बड़ा खुलासा आप IBC 24 पर सुन रहे हैं। तो फार्म हाउस गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विवेक सिंघल के फार्म हाउस में बाकायदा शूटिंग रेंज है और यहीं पर यह हादसा हुआ था। शूटिंग के दौरान, फायरिंग के दौरान बुजुर्ग को गोली लगी थी, उनकी मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी, गोली लगने के बाद भी विवेक सिंघल लगातार फायरिंग करता रहा था। पुलिस जांच से पहले ही शूटिंग रेंज का सेटअप वहां से हट चुका था। और सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ संवाददाता अंशुल मुकाती इस वक्त इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, बेहद बड़ा खुलासा कि बाकायदा शूटिंग रेंज का सेटअप था, यहां पर वो शूटिंग करता था। और बड़ी बात यह भी बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को गोली लगती है, उसके बाद वो शूटिंग करता रहा और पुलिस की जांच पड़ताल के पहले पूरा सेटअप वहां से हटा दिया गया। यानी कि पूरी प्लानिंग थी कि पुलिस को यहां पर बरगलाया जा सके, लेकिन खुलासा कैसे हो पाया इसका, ये भी जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जिस फार्म हाउस में गोलीकांड हुआ था, उस गोलीकांड में ही शूटिंग की प्रैक्टिस जो है वो होती थी। ये हम उसी फार्म हाउस के बाहर खड़े हैं, सिंगल फार्म हाउस किया जाता था और इसी दौरान शूटिंग की जो प्रैक्टिस है वो की जाती थी। उस प्रैक्टिस के लिए बकायदा यहाँ पर शूटिंग रेंज जो है वह बना के गई थी। और ये भी पुलिस जाँच में ये भी सामने आया कि शनिवार को भी यहाँ पर शूटिंग रेंज जो है वहाँ पर प्रैक्टिस चल रही थी और प्रैक्टिस के दौरान ही जो गोली चली, उसी से यहाँ पर उस मजदूर मदन यादव की मौत हुई थी। ये पूरा फार्म हाउस जो है एक जो तेजाजी नगर के ठीक आगे बना हुआ है और आलीशान फार्म हाउस जो है वो बना हुआ है। यहाँ के आसपास के लोगों ने पुलिस को यह भी बताया कि हर शनिवार रविवार जो है यहाँ पर पार्टियां की जाती थी और पार्टियों के दौरान ही यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वह भी की जाती थी। और इसी प्रैक्टिस के दौरान जो गोली है वो चली थी और उस गोली के बाद यहाँ पर जो विवेक सिंघल है वो अपने परिवार के साथ फरार हुआ था। लेकिन फरार होने से पहले आरोपी विवेक सिंघल के द्वारा यहाँ से उस शूटिंग रेंज का जो पूरा सेटअप था उसे हटा दिया गया था, ताकि पुलिस को यह पता न चल सके कि यहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस जो है वह की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मजदूर को यहाँ पर उस प्रैक्टिस के दौरान गोली लगी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर गोलियां जो हैं वो चलती रही थी। यह भी पुलिस जांच में सामने है। यानी कि जब शूटिंग रेंज में मजदूर की मौत हो जाती है, उसके बाद
भी यहाँ पर लगातार फायरिंग जो है वो हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी विवेक सिंघल जो है उसका परिवार पार्टियों का शौकीन था और हर वीकेंड पर इसी फार्म हाउस पर ये पार्टियां जो है ये आयोजित कराई जाती थी और यहीं पर जो शूटिंग रेंज है उसमें प्रैक्टिस जो है वो होती थी। बिल्कुल अंशुल, एक नहीं कई खुलासे हुए और अभी इस वक्त IBC 24 की टीम घटनास्थल पर ही मौजूद है, उसी फार्म हाउस के बाहर मौजूद है जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। और IBC 24 के पास एक्सक्लूसिव आरोपी विवेक सिंघल की तस्वीर है। कहीं भी आपको विवेक सिंघल की तस्वीर नहीं मिलेगी, लेकिन IBC 24 के पास विवेक सिंघल की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है और एक्सक्लूसिव जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि सिंघल परिवार पार्टीज का शौकीन था। आए दिन इस फार्म हाउस में पार्टीज होती थी। वारदात वाली जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर उन पार्टीज की है। आप देखिए पूरा एक कोलाज सामने आया है। इस फार्म हाउस में ये पूरा परिवार जाता था और यहां पर पार्टीज की जाती थी। अब तक आरोपी फरार चल रहा है, पूरा परिवार फरार है। कहां पर है अभी तक इसकी जानकारी कुछ नहीं मिल पाई है, लेकिन पूरी इनसाइड स्टोरी IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। और गोली चलाने वाला बेनकाब कब होगा, सबकी नजरें इस खबर पर टिकी हुई है। हमारे साथ अब एक बार फिर से अंशुल मुकाती जुड़े हुए हैं। अंशुल, एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 के पास है विवेक सिंघल की, उसके परिवार की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आरोपी कौन है, किसने फायरिंग की, किसकी गोली, किसने जब यहां पर फायरिंग की और वही गोली मदन लाल को लगी है। अपडेट कब तक मिल पाएगा, पुलिस का क्या कहना है, किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही, विवेक सिंघल है कहां? जी बिल्कुल, 36 घंटे इस पूरे घटनाक्रम को बीत चुके हैं। ये फार्म हाउस जो है, हमने वो तस्वीर बताई जो विवेक सिंघल की है और फार्म हाउस के बाहर जो बोर्ड लगा है वो भी आप देख सकते हैं। ये जो बोर्ड है इस पर साफ लिखा हुआ है कि सिंघल फार्म हाउस, यानी कि विवेक सिंघल का ये वही फार्म हाउस है जहां पर ये पूरा हत्याकांड हुआ था। इसी के अंदर से गोली जो है वो चली थी और ठीक यहाँ पर पानी जो भरने मजदूर आया था बाहर, वहां पर उसे गोली लगी, उसके बाद उसकी मौत होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 36 घंटे बीत चुके हैं। 36 घंटे बीतने के बावजूद जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फार्म हाउस है वो आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी कि फार्म हाउस जो है कितना आलीशान बनाया गया था, कितने बड़ी यहाँ पर इसे चौड़ी बनाया गया था। और अंदर जो आप जगह देख रहे हैं ये इतनी सारी जगह है कि यहाँ पर आराम से एक शूटिंग प्रैक्टिस जो है वो हो सकती थी। लेकिन जैसे ही गोलीकांड हुआ उसके बाद से यहाँ से जो विवेक सिंघल का परिवार था वो फरार हो गया था। लेकिन उसके पहले यहाँ से सेटअप हटाया गया था, अंदर ही यहाँ पर सेटअप लगाया गया था। उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की क्या? बिल्कुल, आपको बता दूं कि हम यहाँ पर काफी देर से सिंघल परिवार के बारे में हमारी टीम जी बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पर फिलहाल गेट पर जो है अंदर से ताला लगा हुआ आप देख सकते हैं, यानी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। बाकायदा फार्म हाउस में कुत्ते जो हैं वो रखे गए हैं ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति ना घुस पाए। और कल भी हमारी टीम ने यहाँ पर बात करने की कोशिश की थी और आज भी हम सुबह से यहाँ पर किसी को तलाश रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। यानी कि फार्म हाउस जो है उसे बंद किया गया है, लेकिन ताला इसमें अंदर से लगाया हुआ है। ना तो कोई यहाँ पर गार्ड मौजूद है और ना ही यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है जो इस फार्म हाउस की देख रेख कर रहा हो। यानी कि गोलीकांड के बाद से ही परिवार तो फरार है, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर जो जिनकी ड्यूटी लगाई जाती थी, जिस गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती थी, वो भी यहाँ से फरार है। हालांकि यह जरूर जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस के द्वारा गार्ड से जरूर पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके बाद से गार्ड्स और यहाँ पर देखरेख करने वाले लोग कहाँ हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन तो बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि अब ये क्राइम सीन भी है, तो क्या पुलिस ने इस पूरे एरिया को रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया, अपने कब्जे में नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की पुलिस की तरफ से तैयारियां नहीं नजर आ रही है। अंदर से ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी किसी अधिकारी की या फिर किसी कर्मचारी की तैनाती हो, वो तस्वीर भी तो नहीं सामने आ रही है। जी बिल्कुल, एक तरह से पूरा फार्म हाउस जो है इसे सील किया जाना था, क्राइम सीन होना था और इस फार्म हाउस को सील कर पुलिस को यहाँ पर जांच करनी थी। लेकिन अभी भी हम आपको बता रहे कि ताला जो है वो अंदर से लगा हुआ है, बाहर से किसी प्रकार का लॉक जो है गेट पर नहीं है, यानी कि बाहर से किसी प्रकार से इसे सील नहीं किया गया है। यानी कि ये जो पूरा यहाँ पर क्राइम सीन है उससे पुलिस ने जरूर खंगाल लिया, यहाँ पर जरूर उन्हें तलाश कर ली, लेकिन इसे सील जो है फिलहाल नहीं किया गया है। और यही कारण है कि ताला जो है वो अंदर से लगा हुआ है, यानी कि फार्म हाउस के जो लोग हैं, फार्म हाउस में जो देखरेख करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा इस फार्म हाउस पे ताला लगाया गया है।
सबसे पहले पुलिस को ये करना था कि इस पूरे क्राइम सीन को सील किया जाना था, लेकिन 36 घंटे बीत चुके हैं। 36 घंटे बीतने के बावजूद ना तो विवेक सिंघल का कोई पता है, ना ही उनके परिजनों का कोई पता चला है। और फार्म हाउस जो है वहाँ की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किसी प्रकार की मिनी मुंबई है इंदौर, और लगातार यहाँ पर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। भावना हत्याकांड की याद दिलाता है कि कैसे 5 से 6 दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। वहां पर भी हमने देखा था कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे, और यहाँ पर भी आप देखिए 36 घंटे गुजर चुके हैं। एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है, फार्म हाउस में फायरिंग होती है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी को पकड़ा नहीं है। हाथ अब तक खाली। आप नजर बना के रखिएगा, जो भी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल अंशु, चलिए अब बात कर लेते हैं मुरैना की। मुरैना में प्रेम के दुश्मनों की बात की जाएगी। मुरैना जिले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। घटना पोरसा थाना क्षेत्र के सेथरा अहिर गांव की है, जहां प्रेमिका के परिजनों ने युवक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की है। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गांव पहुंचा था। इसी दौरान लड़की के परिजनों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने युवक को पकड़ लिया। परिजनों ने पहले तो युवक को बंधक बनाया, फिर उसके बाद जमकर मारपीट की गई है। घटना के बाद किसी तरह युवक वहां से छूटकर थाने पहुंचा। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वैसे इस घटना से इलाके में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रेमिका से मिलने गई, प्रेमी के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया है। घटना से इलाके में तनाव की स्थिति। आप देखिए किस तरह से हाथ पैर बांधकर बेदम मारपीट की गई है प्रेमी के साथ। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, उनके रिश्तेदारों को भनक लग गई, परिजनों को भनक लगी, और उसके बाद इस तरह से उसे मारा पीटा गया है। तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। अगली खबर टोल प्लाजा में हुए विवाद की है। इंदौर देवास बाईपास में टोल नाके में पैसे नहीं देने को लेकर विवाद हो गया। टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से कुछ युवकों ने विवाद किया और नाके पर तोड़फोड़ भी की गई। टोल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज सहित शिप्रा थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। टोल प्लाजा में उत्पात मचाने वाले युवक बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं। टोल प्लाजा कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी शिकायत की है। बताया जा रहा है कि रात को पहले कार आई, उसमें सवार युवक टोल देने के लिए तैयार नहीं थे। टोल से एंट्री नहीं मिली तो युवक कर्मचारी से बहस करने लगे। इसके बाद उनके साथी दूसरे वाहनों से पीछे से आए और फिर उन्होंने बिना टैक्स चुकाए जाने की बात कर टोल के बूथ में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की। रायगढ़ जिले की जीरापुर में भोपाल लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त ने एक आउटसोर्स कर्मचारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। दरअसल इंदौर के मछली ठेकेदार अनवर कादरी ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उन्होंने साल 2024 में कुंडलिया डैम में 7 साल के लिए मछली पालन का ठेका लिया है, लेकिन जिला मत्स्य महासंघ अधिकारी सुरेखा सराफ और आउटसोर्स कर्मचारी मुबारक गौरी ठेका निरस्त करने की धमकी देकर रुपए मांग रहे हैं। इसके बदले उनसे घूस मांगी जा रही है। इसके बाद लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन कराया। सही पाए जाने पर आउटसोर्स कर्मचारी मुबारक को जाल बिछाकर दबोच लिया गया। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम साल 2018 की धारा 7 और 12 के तहत केस दर्ज किया गया है। काम रुकवा दिया, सारे मछुआरों को भगा दिया था। जो मछुआरे आ रहे थे उनको भी नहीं आने दे रही थी, और 3 लाख रुपए महीना की उन्होंने पहले डिमांड की थी। फिर वो 1 लाख रुपए महीना पा गई और पिछले 4-3 महीने के और पैसे लेके मुझे टोटल 4 लाख रुपए मांग रही थी। और मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ों से नए वो करके परेशान कर रही थी। उस चीज़ को लेकर फिर मैं लोकायुक्त शिकायत करी। सुरेखा मैम तो इस मामले में नामजद आरोपी है। बाय रेड हैंडेड जो कार्रवाई है वो गौरी के खिलाफ 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की रिश्वत ग्रहण की गई है और वही वापस हमारे द्वारा जब्ती की गई है। और धारा 7 और 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको दमोह से बता दें, फर्जी डॉक्टर के पकड़े जाने के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए हैं और ये पूछा है कि उसको इलाज करने की इजाजत आखिर किसने दी। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। फर्जी डॉक्टर को बीजेपी आईटी सेल ने हीरो बना दिया। फर्जी डॉक्टर बनकर दमोह में इसने लोगों की हार्ट सर्जरी की, 7 लोगों की मौत हुई है। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो।
इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को ये गलत फहमी थी कि ये विदेशी है। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से। और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। पानी नहीं तो पत्नी नहीं, बिन पानी सब सून। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि पानी नहीं तो पत्नी नहीं? जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। यह मामला डिंडौरी जिले का है। यहां के देवरा गांव में पानी की ऐसी समस्या है कि एक परिवार टूटने की कगार पर जा पहुंचा है। गांव में पानी के संकट के कारण एक महिला अपने पति को छोड़कर मायके चली गई। इसके अलावा कुछ और परिवार की बहुएं भी ससुराल छोड़ने को बेबस हो गई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में जल जीवन मिशन योजना स्वीकृत हुई है। बाहुबलियों के दबाव के चलते और ठेकेदार और तत्कालीन पीएचई के अधिकारी ने दूसरे पंचायत की सीमा पर टंकी बनवा दी, जिसके चलते गांव जल संकट से जूझ रहा है। किस तरह से वो परेशान हो रहे हैं, सुनवाते हैं आपको जरा। पानी आज 5 साल से गांव में बहुत ज्यादा समस्या का कारण बना है, जिसके कारण मेरी बीबी बस नहीं, इस मोहल्ले में, गांव में अधिकतर बीबियों की सोच है कि जब पानी जैसे चीज की व्यवस्था नहीं है तो इस गांव में, इस ससुराल में रह के क्या करेंगे? अपने अपने मायके भाग रहे हैं वो तो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ही जिद पकड़ी है कि भाई पानी नहीं तो हम भी नहीं। पानी की बहुत परेशानी है और यही है कि घर में नई बहू बिटिया भी आ रहे हैं तो भाग रहे हैं अपने मायके। सीधे बोल रहे हैं कि आपकी गांव में पानी से कोई व्यवस्था ही नहीं है तो काहे के लिए हम लोग के? कोई जाके देखिए हमारे यहाँ अगर पानी हो तो सिर्फ कहने के लिए एक गगरिया पानी रह गई है घर में। बड़ी बात यह है कि पूरा मामला जिला मुख्यालय से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ग्राम देवरा का है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 3000 है। यहाँ नल जल योजना तो जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन पानी महीने में कुल 4 दिन ही पहुंचता है। सोचिए, महीने में सिर्फ 4 दिन, हफ्ते में भी 4 दिन नहीं। गांव में लगभग 5 कुएं हैं जो सफाई के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। 3 हैंडपंप भी हैं, लेकिन वहां से पानी बमुश्किल निकलता है। पानी की किल्लत के कारण ग्रामीणों में विवाद की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में अब गांव के लोगों की आस प्रशासन और शासन पर जाकर टिक गई। लेकिन आप जरा सोचिए, 21वीं सदी है, लोग चांद तक जा पहुंचे, लेकिन यहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और इस कारण यहां पर की जो बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, अब वो यहां से छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर है। बात एक ऐसे बयान की जो आज हर घर और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी चैनल पर ठीक अब से 12 घंटे पहले हुई डिबेट फेस टू फेस मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हो गई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिनके पास जितना संसाधन हो उतने बच्चे पैदा करें, तो कांग्रेस ने आपत्ति जताई कि क्या महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है। और क्या कहा गया डिबेट में, आप भी जरा सुनिए। हम स्पष्ट कह रहे हैं, जिसके पास जितने संसाधन है, जितनी क्षमता है, वो उतनी संतान पैदा करे। यदि आपके पास 10 संतानों के लायक काम है तो 10 संतान पैदा करे। अरे महिला क्या मशीन है जो बच्चा पैदा करने की मशीन है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट निकालेगी? फिर से सुन लीजिए, तो दोनों की मर्जी से होते हैं ना। तो महाराज जी ने आह्वान कैसे कर दिया? क्या महिलाओं से बात हुई? क्या महिला समुदाय से बात हुई? नहीं हुई ना। इस तरीके की राजनीति, इस तरह का धर्म का पटाक्षेप करना, ये दर्शाता है कि आप सनातन का दुरुपयोग कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ऑफिशियली बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जो विचार व्यक्त करते हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं, गाइडलाइन पर बात नहीं कर रहे हैं।
स्नातन की सेना बनेगी, स्नातन पे। दरअसल ये बहस क्यों हुई, अब आपको जरा ये भी बता देते हैं। रविवार को उज्जैन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनमें से एक बच्चा सन्यासी बन सके। यदि सभी 2 बच्चों पर रुक जाएंगे तो संतों की संख्या घट जाएगी। सुनवाते हैं आपको रविंद्र पुरी महाराज का बयान। संतों की सेना बनेगी, स्नातन की सेना बनेगी। हमारे भक्तगण हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो। 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। और सभी के फोन हमें आ रहे हैं कि गुरुजी अब हमें स्नातन पे काम करना पड़ेगा और एक बच्चा हमें संत बनाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, संतों की सेना बनेगी, स्नातन की सेना बनेगी, स्नातन पे काम होगा और देश के हित के लिए काम होगा। और इससे पहले आपको याद होगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि आप बच्चे पैदा कीजिए 3 से 4 और एक बच्चा आप सनातन के लिए समर्पित कर दीजिए। रविंद्र पुरी महाराज के इस बयान पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन सही क्या है गलत क्या है फैसला आपको करना है, क्योंकि सवाल आपका है। आगे बढ़ते कुछ दूसरी खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने एकेडमिक सेशन साल 2025-26 के लिए स्कूली अवकाश की घोषणा कर दी है। यानी कि इस साल छात्राओं को, स्टूडेंट्स को कितनी छुट्टियां मिलेंगी इसकी घोषणा कर दी गई है। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल में यह बताया गया है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 1 मई से 15 जून तक कुल 46 दिनों की रहेगी। वहीं शिक्षकों के लिए समर वेकेशंस 1 मई से 31 मई कुल 31 दिनों का रहेगा और दशहरे पर 1 से 3 अक्टूबर तक छुट्टियां रहेंगी। वहीं दीपावली की छुट्टी की यदि बात की जाए तो 18 से 23 अक्टूबर तक छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा विंटर वेकेशन 31 दिसंबर साल 2025 से 4 जनवरी 2026 तक रहेगा। चलिए, मध्य प्रदेश की इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में सिर्फ 2 मिनट में। दुर्ग में 6.5 साल की मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची की लाश एक कार की डिग्गी से बरामद हुई है। दुर्ग में बच्ची की मौत को लेकर भारी आक्रोश है। भीड़ ने संदिग्ध के घर में आग लगा दी। रायपुर में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीट दिया। तमतोरी में 6 साल के बच्चे की पिता ने हत्या कर दी। बेटे की हत्या कर पिता ने भी खुदकुशी कर ली। बिलासपुर में अधेड़ की हत्या के 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। दंतेश्वरी मंदिर में स्निफर डॉग ने मत्था टेका है। दंतेवाड़ा से ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। बिलासपुर में एक शख्स ने बछड़े पर कार चढ़ा दी। गौ सेवकों ने थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। अंबिकापुर में पति ने पत्नी और एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया गया। धमतरी में 2 अलग अलग हादसों में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। कोंडागांव में पेड़ से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जशपुर में एक सरपंच की बेटी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। युवती की 29 अप्रैल को शादी होने वाली थी। जांजगीर पुलिस ने फर्जी सिम जारी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। मुंगेली पुलिस ने चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारात में नाचने को लेकर विवाद हुआ था। बीजापुर के जंगल से एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया। नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम था। भिलाई में अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। बेमेतरा में पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई। पड़ोसी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बिलासपुर में फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा था। 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। रायपुर में श्री शिवम कपड़ा शोरूम में चोरी का खुलासा हुआ। 16,89,000 जब्त किए गए। दुर्ग के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान गर्भवती की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। मनेंद्रगढ़ में रामनवमी पर प्रभात फेरी निकाली गई। जगह जगह प्रभात फेरी का स्वागत किया गया।